नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का हमारा विषय है प्रेतेरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे इंडिकेटिवो। ठीक है, प्रेतेरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे इंडिकेटिवो। तो आज इस पूरे वीडियो में हम पूरी शर्तें जानेंगे कब कब इनका इस्तेमाल होता है और किस हिसाब से इनका वर्ब का जो कॉन्जुगेशन होता है किस हिसाब से हम सेंटेंस बनाते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो के दौरान हम। जैसे कि हम सेंटेंसेस नहीं बोलते पास्ट टेंस में कि मैं अपना काम कर चुका था, मेरी गाड़ी निकल चुकी थी, बारिश शुरू हो चुकी थी, चुका था, चुकी थी, जो भी करते हैं हम चुका था, चुके थे, या चला गया था, चले गए थे, किया था, किए थे। ठीक है, किया नहीं, देखा नहीं, किया था, किए थे, देखा था, देखे थे, चुका था, मैं खाना खा चुका था, खाना बन चुका था। ऐसी चीजें हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा। टेबल देखिए, ये जो स्क्रीन पर डाली है ये देखिए, क्योंकि पहले हमको पता होना चाहिए ये सेंटेंसेस दिखता कैसा है। ठीक है, सबसे पहले तो ऊपर का हमारे आबेर वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हमारे इसका कोई मीनिंग नहीं होता लेकिन हमको लगाना पड़ता है। साथ में हमको जो वर्ब का जो पार्टिसिपल फॉर्म है एल पार्टिसिपियो, वो भी हमको लगाना होता है। ये उसी तरीके से है जो हमने प्रेतेरितो परफेक्टो देखा था हमारा, जिसमें आई हैव डन, आई हैव ईटन, आई हैव स्टडीड, ऐसे वाले सेंटेंसेस थे। इसमें अंतर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आई हैड डन, आई हैड स्टडीड, आई हैड टॉक्ड विद एनीवन, इस वाले सेंटेंसेस। ठीक है, बात कर चुका था, मैं पढ़ाई कर चुका था, इस वाले सेंटेंसेस। तो पहले देखिए, एक तरफ सब्जेक्ट है पूरे जो हमारे आते हैं, यो तू एले ये usted nosotros vosotros ustedes ellos ellas ustedes, जो भी है। उसके बाद कैसे बनता है, जो आबेर की वर्ब है उसको इस तरीके से कॉन्जुगेट करना चाहिए जब भी आप प्लस क्वाम्पेरफेक्टो बना रहे हो। कैसे, आबिया, आबियास, आबिया, आबियामोस, आबियाइस, आबियान। ठीक है, ये एक निशानी है। प्लस इसके साथ पार्टिसिपल भी होना जरूरी है, तब ये प्लस क्वाम्पेरफेक्टो माना जाएगा। कहने का मतलब आबे के बाद प्लस जो भी आपकी वर्ब होती है पार्टिसिपल की, एस्टुडियाडो, बेबिडो, कोमिडो, विविडो, जो भी आपका बनता है। तो हमेशा याद रखिए प्लस क्वाम्पेरफेक्टो जो ये वाला है हमेशा दोनों एक साथ जाते हैं। अगर आपको कहीं गलती से अकेला आबिया दिखा हुआ लिख जाए, सिर्फ आबिया, इसका मतलब ये है कि वो पास्ट टेंस है आबेर वाली वर्ब का, जो होता है ना आई उना कासा, आई उना कासा प्रेजेंट टेंस में, देयर इज ए हाउस, तो ये पास्ट में कैसे होता है, आबिया उना कासा। तो अगर आपको सिंगल आबिया मिलता है तो पास्ट टेंस है इम्परफेक्टो किसका, आबेर वाली वर्ब का। तो कंफ्यूज मत होइएगा इस वाले टेंस के साथ, क्योंकि इस टेंस की निशानी है कि आबिया के बाद पार्टिसिपल होगा ही होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो इस कॉन्जुगेशन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बिल्कुल आसान है, ज्यादा हेक्टिक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं रूल्स की तरफ। तो सबसे पहला रूल जो सबको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि पास्ट वाला पास्ट का एक्शन क्या होता है, मैं लिटरली आपको एक बात बता देता हूँ हल्का सा, वैसे तो एग्जांपल भी हम देखेंगे। जैसे हम कोई पास्ट में कोई एक्शन हुआ है, कुछ भी हुआ है, उससे पहले भी कुछ हुआ होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेतेरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको अच्छा बताता हूँ, एग्जाम्पल से हमको समझ में आएगा। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या लिखा है। एक्सप्रेसा una acción en el pasado anterior a otra que también se produjo en el pasado। वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि पास्ट में दो एक्शन, एक तो पहला एक्शन और एक एक्शन जो उससे पहले हो चुका था। पूरी सिचुएशन रिलेटेड ही मिलेगी आपको, अलग अलग नहीं मिलेगी, पूरी सिचुएशन से लिंक मिलेगा आपको। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहला। वैसे मैं इसको यही बोलता हूँ पास्ट का पास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। Cuando llegué al hospital, cuando llegué al aeropuerto, el avión ya había salido। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट जो हवाई जहाज था वो निकल चुका था। क्वांडो येगे, इसमें येगे वाली वर्ब थी पहुंचा, जब मैं वहां पहुंचा, जो ट्रेन था हवाई जहाज वो पहले ही निकल चुका था। जो या वाला आता है, या का मतलब पहले शूट करता है, पहले ही निकल चुका था। कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि मैं एयरपोर्ट है, मेरी फ्लाइट है दिल्ली जाने वाले, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, 5 बजे फ्लाइट थी, मैंने अपने आपको बताया 5 बजे, लेकिन 8 बजे मैं आपको वापस दिखाई दे देता हूँ घर के बाहर। आप मुझसे पूछते हो क्या हुआ, आप तो दिल्ली जाने वाले थे। फिर मैं बोलता हूँ अरे यार लेट हो गया। जब मैं पहुंचा तब तक तो प्लेन निकल चुका था, प्लेन निकल चुका था। जब मैं पहुंचा था, यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगा मैं पहुंच चुका था, नहीं, इसका मीनिंग बहुत गलत निकलेगा। कैसे बोलेंगे, जब मैं वहां पहुंचा तब तक तो हवाई जहाज निकल चुका था। तो जो निकल चुका था वाला एक्शन पहले हुआ था, मैं बाद में पहुंचा था, इसी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई, नहीं तो मैं पकड़ लेता। तो जो चीज पहले हो चुकी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेतेरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे इंडिकेटिवो। ठीक है, उम्मीद है आ रहा होगा समझ में। क्वांडो के साथ ये कुछ भी हो सकता है, क्वांडे येगे आ ला casa mi amigo या से आबिया सालिदो de la casa, मतलब मेरा दोस्त घर से निकल चुका था। ये कोई सा भी सेंटेंस में आप बना सकते हैं, ज्यादातर क्वांडो चलता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
Cuando la policía llegó, los ladrones ya habían huido. मतलब जब पुलिस पहुंची तब तक तो चोर भाग चुके थे। भागना मतलब यहाँ पे कोर्रेर नहीं है, कोर्रेर मतलब फिजिकल एक्टिविटी थे कोर्रेर, लेकिन किसी डर से भागना, ये चोरी छुप के भागना होता है, वो चोर छुप के भाग गए, उसमें हम यूज करते हैं उइर, वो वाली वर्ब लगती है, तो वो मैंने लगाई है क्या, cuando la policía llegó los ladrones ya habían huido। जब पुलिस पहुंची तब तक चोर निकल चुके थे या भाग चुके थे। उसी तरीके से कि कहीं पर चोरी हुई हो और आप मुझे बताओ कि अरे वहां पर एक चोरी हुई है, तो फिर मैं आपको पूछता हूँ पुलिस ने कुछ पकड़ा, अरे क्या आया, जब तक पुलिस पहुंच पाती उससे पहले तो चोर निकल चुके थे, पता है ना, हम बोलते हैं तो चोर पहले निकल गए थे, पुलिस बाद में पहुंची थी। तो हम पुलिस को हम परफेक्ट तो किसके यूज करेंगे, जिसमें चुकी था वाला फीलिंग आएगा, तो किस में आ रहा है, लोस लाद्रोनेस वाले में। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, cuando la policía llegó los ladrones ya habían huido। ठीक है, उम्मीद आ रहा होगा समझ में। वैसे एक बात बता दूं आपको, ये उल्टा भी मिल सकता है, ये सेंटेंस आगे पीछे मिल सकता है, मतलब कोमा के बाद का सेंटेंस पहले मिल जाएगा, कोमा के बाद का सेंटेंस बाद में मिल जाएगा, तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। अब एक तीसरा एग्जांपल भी देखते हैं। cuando me llamaste yo había preparado la cena। मतलब जब आपने मुझे फोन किया था तब तक मैं खाना बना चुका था। कहने का मतलब है आप मेरे घर आने वाले हो, आप मुझे फोन करते हो कि लेकिन आज खाना मत बनाना, मैं खाना तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, 7-8 बजे के आसपास मुझे फोन करते हो, खाना मत बनाना, मैं खाना खुद लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब आप मेरे घर आते हो, आप देखते हो अरे खाना तो बना हुआ है, तो आप मुझे पूछते हो मैंने तो आपको मना करा था खाना बनाने के लिए, तो आपने खाना क्यों बनाया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि क्वांदो में यामास थे, जब आपने मुझे फोन किया था तब तक मैं खाना बना चुका था, मतलब खाना बन चुका था, फिर आपके फोन करने का कोई मतलब निकला नहीं। तो देखो फीलिंग कैसे आ रही, चुका था चुके थे वाली फीलिंग आ रही है। तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको लिए गए प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे सुबकंटिन्यूओ, क्योंकि खाना पहले बन चुका था, फोन बाद में आया था। ठीक है, तो जो पहला एक्शन हो गया चुका था वाला, वो उसमें करेंगे प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे सुबकंटिन्यूओ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे काफी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ क्वांदो वाली सिचुएशन में लगता है ज्यादा, ये प्रेतरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे सुबकंटिन्यूओ, नहीं ऐसा नहीं है। ये अब थोड़ा ये नए एग्जाम्पल देखेंगे। चौथे नंबर का एग्जाम्पल पिछले वाले से हटके है, क्योंकि पिछले वाले में क्वांदो लग रहा था, जब मैं पहुंचा, जब मैं बारिश आई, तो जब मैं घर से निकला तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी, जब तक मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, वो वाले सेंटेंसेस में। अब थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग का मतलब पास्ट, सब पास्ट का ही होगा रिलेटेड। मान लीजिए कि आप मुझसे पूछते हो कि por qué no fuiste a la boda, जैसे मान लो कोई पेड्रो की शादी है, किसी दोस्त की शादी है, और आप मुझसे पूछते हो कि अरे लखन तुम वहां शादी में क्यों नहीं गए। मान लो कल की शादी थी कोई भी, तो आप मुझसे पूछते हो लखन कल तुम शादी में क्यों नहीं गए। अब मैं क्या बोलता हूँ, porque no me habían invitado, porque no me habían invitado, मतलब मुझे उन्होंने बुलाया ही नहीं था, तो मैं कैसे जाता। अब देखो बात देखो, सेंटेंस जो किस हिसाब से बनाए, आपने मुझे पूछा पास्ट टेंस में कि लखन आप कल शादी में क्यों नहीं गए थे। अब मैं क्यों नहीं गया था, क्योंकि मुझे इनवाइट नहीं किया गया था। तो जो इनवाइट नहीं किया गया था, स्टार्टिंग में बताया था, गया था, गए थे, किया था, किए थे, जो इनवाइट नहीं किया गया था ये एक्शन पहले का था। बुलाया तो मुझे नहीं है, लेकिन जो ना बुलाने का भी जो एक्शन हुआ वो पहले हो गया था। मान लीजिए शादी थी 8 बजे, हम रिश्तेदारों को कब तक बुलाते हैं, 6 बजे पहले, 5 बजे, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले बुलाते हैं, तो ये एक्शन पहले होते हैं, शादी एंड के दिन होती है। तो अब एक्शन में लिंक देखिए, आपने मुझे पूछा कि लखन आप शादी में क्यों नहीं गए थे, तो मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, प्रेतरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो को बताते हुए कि नहीं मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं था, बुलाया ही नहीं था। ठीक है, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, ये सेंटेंस मीनिंग सही नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं था, इनवितार वाली वर्ब है। ठीक है, उम्मीद है आपको आ रहा होगा समझ में। अब देखिए दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, porque Ana estaba enfadada, porque Ana estaba enfadada। मान लीजिए आना और हम आना हमारे ऑफिस में काम करते हैं, हम सारे एक साथ काम करते हैं, लेकिन जब ऑफिस की मीटिंग थी तब आना बहुत उकड़ी उकड़ी नजर आ रही थी, पता नहीं कोई उदास थी क्या था, तो हो गई मीटिंग। ठीक है, अब 2-3 घंटे बाद कोई मुझसे पूछता है कि अरे क्या हुआ, आना इतनी उदास क्यों थी, porque Ana estaba enfadada। ठीक है, मीटिंग हो गई। अब मैं बोलता हूं porque había perdido su empleo, porque había perdido su trabajo। ठीक है, मतलब क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी। अब हम लिटरली कैसे बोलते हैं, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई, लेकिन एक सोच के देखो, नौकरी चली गई, एक हम एक फैक्ट बता दें कि उसकी नौकरी चली गई, वो वहां चला गया नहीं। आना नाराज थी क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी, तो जो नौकरी जाने का एक्शन था वो पहले हुआ था। मतलब मान लो 12 बजे 2 दिन पहले बॉस ने बता दिया होगा कि 7 दिन बाद आपका टाटा बाय बाय, अब तो FNF करवा के अपनी सैलरी जो भी ले जाओ, तो उसका एक्शन की वजह से आना नाराज थी। तो नाराज होना नंबर 2 का एक्शन होता है, मतलब रिसेंट पास्ट।
और जो नौकरी चली गई थी वो सबसे पहला था, मतलब पास्ट का पास्ट था। नौकरी जाने की सूचना के बाद वो उदास हुई थी। तो आ रहा होगा समझ में। तो प्लस कॉम्पेरफेक्ट तो किसके लिए यूज होगा? porque había perdido su empleo, porque she had lost her job, है ना। why was she worried, क्या बोलते हैं, estaba enfadada, एंग्री, है ना, एंग्री टाइप का कुछ। तो उसी का जवाब है porque había perdido su empleo। ठीक है। अब आते हैं एक और नंबर तीसरे का एग्जाम्पल भी देखते हैं। फिर से वही है, porque podré no viajo contigo, contigo मुझसे पूछता है कि मान लो कि आप, मैं और पेड्रो, या आप तो नहीं, मैं और पेड्रो का हमारा प्लान है कहीं शिमला या मनाली जाने का। ठीक है। तो मैं आपको भी पता है कि हम दोनों का प्लान है जाने का, मैं और पेड्रो हम जाएंगे, लेकिन किसी कारण से नहीं जा पाया, पेड्रो जा नहीं पाया। ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता पेड्रो क्यों नहीं जा पाया। मैं जा रहा हूँ, फोटो वोटो खींच रहा हूँ, मैंने अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां पर भी था मैंने डाल दिया। तो अब आपने देख लिया फोटो, फिर आपसे मुझे पूछते हो अरे पेड्रो तो नहीं दिखाई नहीं दे रहा, पेड्रो क्या हुआ, पेड्रो तुम्हारे साथ क्यों नहीं गया, पेड्रो तुम्हारे साथ क्यों नहीं गया। अब मैं उसको जवाब देता हूं कि porque no había reservado su pasaje, मतलब उसने अपना जो टिकट था वो बुक नहीं करवाया था, क्योंकि उसने अपना टिकट बुक नहीं करवाया था, इसी वजह से वो मेरे साथ नहीं जा पाया। अब देखो तीनों सेंटेंसेस जो क्वेश्चन है हम मेरे को पूछे प्रेतरितो इंडेफिनिटो का यूज करते हुए, लेकिन अब जो मैं जवाब दे रहा हूँ सारे के सारे मैंने जवाब किस में दिए, प्रेतरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे इंडिकेटिव में। क्यों? क्योंकि मैं इनसे पहले जो एक्शन होता है वो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इनके जो कारण है वो मैं बता रहा हूँ कि इनसे पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ऐसी चीजों में हम यूज करते हैं प्रेतरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे सुबजुंक्टिव। उम्मीद अब तक का तो आपको समझ में आया होगा, फिर भी प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी है हम देखते हैं। अब ये तो है एक रीजन। अब आते हैं नंबर 2 पर। ये है हमारा नंबर 2। इसके पुराने वाली चीजों से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे फ्रासेस को भी, ऐसे जो सेंटेंसेस है इनको भी यूज करते हैं। कहने का मतलब है con expresión de tiempo। कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी हम टाइम के साथ ऐसी चीजें बताते हैं, हमारे किए हुए एक्शन को या किसी और ने किया होगा वो एक्शन, ऐसी चीजों का एक्शन बताते हैं जिनका कोई पुरानी कोई एक्शन से लिंक नहीं होता। पहला एक्शन दूसरा एक्शन जो हमने अभी पहले पढ़ा था, एक एक्शन का दूसरे से लिंक था, वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ नॉर्मल सेंटेंसेस में जो हमारी जनरल स्पेनिश होती है उसी में तो हम बात करते हैं, जो हम नॉर्मल सेंस में बात करते हैं तभी भी हम ये हमारा कॉन्जुगेशन रखते हैं प्लस क्वाम्पेरफेक्टो वाला। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। Al final de la mañana yo había terminado la mitad de mi trabajo, मतलब at the ending of the morning I had finished my work, I had finished the half of my work। कहने का मतलब है लिटरली मीनिंग क्या निकलता है कि सुबह खत्म होने तक मैंने अपना आधा काम कर लिया था, कर लिया नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अपना आधा काम कर लिया था। चुका था, चुके थे, किया गया था, किया गए थे, है ना, गए थे वाला, गए थे, है ना, गया नहीं बोल रहा हूँ मैं, गए थे, किए थे, चुका था, चुके थे वाला बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। अब बात क्या हो रही है, मैं आपको जवाब बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको कोई काम दिया करने के लिए, ठीक है, आपको, मुझे पता है कि आप शाम तक वो काम करते हो, मैंने आपको काम कर दिया। अब आप क्या करो, आप पूरी ईमानदारी से बिल्कुल पूरी स्पीड, हाई स्पीड से काम करके आपने सुबह तक की जो 2-3 घंटे में आधा काम तो कर दिया, फिर सोचा बाकी का आधा काम मैं 2 घंटे बाद करूंगा, ठीक है, रेस्ट करते हुए करूंगा, क्योंकि काम तो शाम तक देना है। अब आप चले गए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अरे काम का क्या स्टेटस चल रहा है भाई, आप मुझे बताते हो, हाँ सर आधा तो कर लिया। अब मैं बोलता हूँ चलो दिखाओ, आधा दिखाओ, कर लिया आपने, दिखाओ। अब मैं सिस्टम पर जाके देखता हूँ, सिस्टम पे कुछ नहीं है, काम ने सब उड़ गया। अब मैं पूछते बहाने बना रहे हो, फिर बोलते नहीं सर सुबह एंडी तक तो मैं अपना आधा काम कर चुका था, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, अब फीलिंग देख लो किस हिसाब से आ रही है। मैं उस वक्त तो अपना काम कर चुका था, लेकिन अब मुझे दिख नहीं रहा, मुझे पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसा वाला जो फीलिंग हुई, देखो कोई लिंक नहीं था, किसी से कोई लिंक नहीं था, एक जनरल सेंस में मैंने आपको बात समझाई है कि सुबह की एंडिंग तक तो मैं अपना आधा काम कर चुका था। ठीक है, अब दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल है ayer en la oficina a las 9 ya había terminado la carta। कहने का मतलब है कि कल रात को, कल ऑफिस में मैंने 9 बजे के आसपास मैंने एक लेटर खत्म कर चुका था, लेटर लिख चुका होता, मतलब खत्म करना भी हम यही बोलते हैं, लेटर खत्म हो चुका, एक्चुअली अगर लिखना ही होता है तो मेरा लेटर मैंने लिख चुका था। कहने का मतलब है आप लेटर काम करते रहते हो। एक सेकंड। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप कोई ऑफिस में कोई काम करते हो, लेटर वेटर लिखने का, ठीक है, कोई चिट्ठी विट्ठी करने का, कुछ भी काम करते हो आप, फिर आप अपने एक्शन में सोचते रहते हो कि जैसे मान लो कि आप सैटरडे संडे काम कर रहे हो, ठीक है, सॉरी मंडे टू फ्राइडे काम करते हो, ठीक है, 8 बजे तक काम करते हो या 9 बजे तक काम करते हो, और आज सैटरडे है, सैटरडे को आप काम नहीं कर रहे,
आप सोच रहे होते हो कि यार कल तो मैंने मतलब कोई काम दिया था आपको करने के लिए कि ये सर ये आपको चिट्ठी भेजनी है 9 बजे तक रोज ऑफिस में आप मंडे टू फ्राइडे 9 बजे तक कर देते हो, लेकिन सैटरडे को आपको लग रहा है सैटरडे को आपका जो चिट्ठी लिखने का काम तो 12 बजे काम हुआ, ठीक है। तब आप अपने आप से बात करते रहते हो कि यार कल तो मैंने ये जो चिट्ठी कल 9 बजे लिख दी थी, मैंने खत्म कर दी थी, पता नहीं आज क्या हो गया। तो ऐसे हम थोड़ा रिफ्लेक्शन नॉर्मल सेंटेंस में बात करते हैं थोड़ा टाइम को लेकर कि यार उस दिन तो मैंने ऐसा कर दिया था लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं हो पा रहा है ना। बोलते ना उस दिन तो हो गया था, उस टाइम तो हो गया था लेकिन अभी नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या इश्यू चल रहा है। तो ऐसा वाला जो नॉर्मल सेंस है जिसमें हम टाइम को स्लो को लेकर चलते हैं, दिमाग में रखते हैं, हमको वर्ब नहीं बता रहे किसी को, ठीक है, कि मैंने 9 बजे चिट्ठी लिखी नहीं, या मैंने आधा काम कर दिया नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं लगते। जब एक्सप्रेशन के साथ बताते हो कि मैंने काम कर दिया था, मैं चिट्ठी लिख चुका था, मैं पहाड़ियां गाने बना चुका था, ऐसे वाले सेंस में हम यूज करते हैं प्रेटेरितो प्लूसक्वामपेरफेक्टो दे इंडिकेटिव, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब आते हैं नंबर तीसरे पे। तीसरा नियम क्या बोलता है? Cuando el punto de referencia no es सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये लिटरली कैसा है? Cuando el punto de referencia no esté explícito en la frase, ठीक है, कैसा सेंटेंस है? Cuando el punto de referencia no esté explícito en la frase, pero sí es conocido por los interlocutores। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। क्या कि मतलब हम कोई किसी चीज के बारे में बात हो रही है, कहीं पर भी बात हो रही है, ठीक है, हमका कोई एक्शन से रिलेटेड नहीं है कि कोई लिंक हो रहा है किसी चीज का, नहीं, आपसे कोई बात बताई जा रही है, कोई आपसे बात कर रहा है और उसी चीज के बारे में आपसे कोई पूछता है, कुछ भी आपसे पूछता है, फिर आप अपनी ओपिनियन देते हो अगर वो चीज आपके साथ हुई है या फिर नहीं हुई है। मान लीजिए कि 2-3 दोस्त बात कर रहे हैं, वो बताते रहते हैं कि बात कर रहे थे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक परी आती है, वो दांत वात निकाल के लेके चली जाती है, ठीक है। तो मुझसे कोई पूछता है कि अरे क्या आपने भी ऐसी कहानी सुनी थी बचपन में, कभी आपने भी ऐसी कहानी सुनी थी? तो फिर अगर मैंने सुनी होगी तो मैं बोलूंगा सी यो ताम्बियन आबी escuchado algo así, हाँ मैंने भी ऐसे कुछ सुना था, ठीक है, ऐसे कुछ सुना था। मैं नहीं बोला मैंने भी ऐसे कुछ सुना, मैं बोल रहा हूँ हाँ मैंने भी ऐसे कुछ सुना था, है ना, होता ना ऑब्वियसली। अगर नहीं सुना होता मैं क्या बोल दूंगा कि नो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना था कभी बचपन में, कभी नहीं सुना ही नहीं, पता नहीं क्या बता रहे हो, ठीक है। अगर आपके साथ एक्शन हुआ है तो आप क्या बोलोगे? हाँ मैंने भी ऐसा कुछ सुना था। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बोल दे कि पेद्रो ने एक साथ 7 शादियां कर ली है, एक पेद्रो ने एक साथ 7 शादियां कर ली, ठीक है। अब 2-3 बात हो गई, बाद में फिर कभी पेद्रो की बात आती, दिमाग निकल के आती, पेद्रो ने 7 शादियां कर दी, 7 शादियां कर ली, ठीक है। फिर आपसे वो पूछता है आपको भी पता है कि उसने 7 शादियां कर ली, तो अब आप क्या बोलोगे? हाँ मैंने भी ऐसा कुछ सुना था, उस टाइम पे मैंने भी कुछ ऐसा सुना था, हाँ शायद की होगी, ठीक है। तब मैं क्या बोलूँ? हाँ मैंने भी ऐसे कुछ सुना था। तो टॉपिक क्या था? पेद्रो वाला, जबकि पेद्रो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, कोई एक्शन रिपीट नहीं हो रहा। जब क्वेश्चन में वो चीज मेंशन हो गई है तो जवाब में बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Si nosotros también lo habíamos visto, si nosotros también lo habíamos visto, yes we had also seen it, ठीक है, हमने भी उसको देखा था। मान लीजिए आप कोई ट्रिप पे गए घूमने, कोई सरिस्का में चले गए, जंगल घूमने, सरिस्का रणथंभौर कहीं भी घूमने चले गए, ठीक है। आप ट्रिप में थे, आपके सारे दोस्तों का ग्रुप था, आगे वाली गाड़ी में था, आप पीछे वाली गाड़ी में थे, ठीक है। आगे वाले आदमी ने शेर देख लिया, टाइगर देख लिया, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने देख लिया टाइगर। अब पूरे हाँ मतलब मैंने भी देख लिया, आप भी पीछे वाली गाड़ी थे, आपने भी टाइगर देख लिया, जो आगे वाली गाड़ी में थे उन्होंने भी टाइगर देख लिया, ठीक है। अब पूरे घूमते घूमते शाम तक आप कोई कैफेटेरिया में चाय पीने बैठे, ठीक है। फिर आप कोई दूसरा आपको बता रहा है बात की, अरे हमने टाइगर देखा था, हमने टाइगर देखा था। फिर वो पूछता आपने भी देखा था क्या? बोला हाँ हमने भी देखा था, हाँ हमने भी देखा था। अब देखो लिंक किस बात को? टाइगर देखने वाला, ठीक है, लेकिन टाइगर वाली बात लिखी हुई नहीं होती, तो मैं जवाब क्या दे रहा हूँ सीधा सा, सी nosotros también lo habíamos visto, हाँ वो उसको हमने भी देखा था, हाँ उसको हमने भी देखा था। अब देखो इसमें कोई एक्शन ज्यादा नहीं हो रहा, सिर्फ हम एक बस बात का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को पता है, अगर मैं इतना बोल दूंगा कि हाँ हमने उसको देखा था, तो जो उसको मतलब टाइगर को रेफर हो रहा है, तो बार बार टाइगर करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वाले कभी भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि बचपन में आपने ऐसी कहानियां सुनी थी, हाँ हमने भी कुछ ऐसा ही सुना था, या क्या आपने बचपन में ऐसा काम किया था, हाँ हमने भी कुछ ऐसा से किया था, ठीक है। तो इसका ये तीसरा रूल है। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 वाला बहुत अच्छा है, शायद आपने तो सुना होगा, आपको तो पता भी होगा, फिर भी बता देते हैं, ठीक है, क्लास है, ठीक है। Cuando hablamos de primeras experiencias en nuestra vida,
कहने का मतलब जब हम कुछ जिंदगी में पहली बार कोई एक्शन करते हैं, कुछ भी जिंदगी में पहला अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, लेकिन जब को पहली बार की एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसके बारे में जो हमारी ओपिनियन होती है उसको किस हिसाब से दे सकते हैं, किस हिसाब से हम सेंटेंस बना सकते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपका XYZ नाम है, आपका XYZ मतलब फुलानो, ठीक है, फुलानो हो सकता है, फुलानो, मेंडानो, सेंटानो, क्या बोलते हैं उसको, फुलानो, मान लो फुलानो, XYZ जो बोलते हैं ना, फलाना, ढिमकाना, जो भी आदमी को नाम करते हैं ना, उसको बोलते हैं फुलानो, मैंगानो, सेतानो, ऐसा 3 नाम है, बोलिए, पता हो तो मुझे लिखना है कमेंट्स में। ठीक है, तो ऐसा फुलानो, ठीक है, फला आदमी वाला फुलानो, वो मुझे बोलता है कि लखन जी आप मेरे साथ आइए एक बार, आपको मैं ऐसा घर दिखाऊंगा जो आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा, जिंदगी में नहीं देखा होगा, मतलब जिंदगी में मेरा पहला एक्सपीरियंस। ठीक है, अब मैं जाता हूँ और सामने देखता हूँ बहुत शानदार सा घर बना हुआ है, बहुत ही शानदार, अप्रतिम, जो होता है ना, बिल्कुल लग्जूरियस, सब कुछ बना हुआ है। अब अगर मैंने उससे पहले अच्छा घर नहीं देखा होगा तो मैं ऑब्वियसली नॉर्मल से ओपिनियन दूंगा, लेकिन वो घर सच में मुझे अच्छा लगा तो मैं क्या बोलूंगा, नूनका अभी विस्तो उना का सतान बोनीता कोमो एस्ता, मतलब इससे पहले मैंने जिंदगी में कोई अच्छा घर नहीं देखा था। ठीक, बोलते हम देखा, लेकिन लिटरली क्या हो रहा है, हम पास्ट टेंस की चीज को रेफर करते हुए बोले यार इससे पहले, क्योंकि ये जो नियम क्या बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस, जिंदगी का सबसे पहला एक्सपीरियंस किसी भी चीज का, अच्छा या बुरा, तो मैं इससे पहले अच्छा घर तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में, हम बोलते हैं ना, तो मैं क्या बोलूंगा, नूनका अभी विस्तो उना का तान बोनीता कोमो एस्ता, मतलब आई हैड नॉट सीन एनी हाउस एज ब्यूटीफुल एज दिस, है ना, कि इसका जो है ना, इसके बराबर का, इसके नीचे का, मैंने इससे अच्छा मैंने घर नहीं देखा। तो जब हम पहली बार कोई जिंदगी चीज का एक्सपीरियंस करते हैं तब हम ऐसा यूज करते हैं। उसी तरीके से नंबर 2 वाला एग्जांपल देखते हैं, नूनका अबिया प्रोवादो कोमिदा कोमो एस्ता, नूनका अबिया प्रोवादो कोमिदा कोमो एस्ता। मान लीजिए आप मुझे इनवाइट कर दो घर पे खाने के लिए, ठीक, कुछ भी आपने कुछ बनाया है मेरे लिए खाने के लिए, मैं आपके साथ कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, आपने बोला कि एक बार ट्राई तो कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है कि जिंदगी में मैंने कभी खाया नहीं, तब मैं क्या बोलूंगा, नूनका अबिया कोमिदो, नूनका अबिया प्रोवादो कोमो, नूनका अबिया प्रोवादो कोमिदा कोमो एस्ता, कि आई हैड नेवर टेस्टेड फूड लाइक दिस, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कि इससे पहले जिंदगी में मैंने कभी खाना ट्राई नहीं किया। ठीक है, अब देखो ट्राई करना जिंदगी में पहली बार हो रहा है, पहली बार की कोई आपने मुझे डिश करी, पहली बार मैंने ट्राई करने की कोशिश करी, तो अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। बुरा तो बुरे का भी सेंटेंस बना देता मैं, लेकिन अभी अच्छा चल रहा है तो अच्छे का मैं बना रहा हूँ। ठीक है, उसी प्रकार नंबर 30 पे हमारा एग्जाम्पल है, नूनका अबियस बेबीदो उना सर्वेसा, नूनका अबियस बेबीदो उना सर्वेसा। कहने का मतलब क्या है, आप और मैं एक पार्टी में गए, ठीक है, आप ड्रिंक नहीं करते, मैं बोलता हूँ ड्रिंक करो ड्रिंक करो ड्रिंक करो, और आपने एक बियर की बोतल पी, एक में आप सेट हो गए, ठीक है, आप 7वें आसमान पे हो गए। अब मुझे लग रहा है कि आप तो हो गए बाहर, पता नहीं आवाज समझोगे नहीं समझोगे, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ बार बार, इससे पहले कभी पी थी नहीं पीती, है ना, पूछते ना कि इससे पहले आपने कभी पी नहीं थी, मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आप एक में सेट कैसे हो गए, आपने इससे पहले कभी पी नहीं थी, तो मैं क्या बोलूंगा, नूनका अबियस प्रोवादो, नूनका अबियस बेबीदुना सर्वेसा अंतेस, जो भी है कि आपने इससे पहले कभी पी नहीं थी। तो देखो पी नहीं थी भी एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, आपने कभी पी नहीं थी, मैंने तो आपको दी थी, तो आपको जिंदगी का सबसे पहला एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, तो ऐसे वाली जो कैटेगरीज होती है इसमें भी हम यूज करते हैं प्रेटेरितो प्लस क्वाम्पेरफेक्टो दे इंडिकाटिवो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अभी तक समझ में आए होंगे ये जो सारे सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, वैसे इनके आपको अलग भी और भी यूजेस मिल सकते हैं देखने के लिए, डिपेंड करता है एक्चुअली ग्रामर किस हिसाब से कौन बनाता है, नेटिव बना रहा है, टीचर बना रहा है, इंडियन टीचर, फॉरेनर टीचर, कुछ भी, तो उसके कंटेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर भी इनके अलावा आपके पास कोई है कुछ आइडिया है, कुछ नियम है तो मुझे बताइएगा, मुझे भी मैं भी टीचर हूं तो मेरे भी हक बनता है कि मुझे कुछ नई चीजें पता चले। ठीक है, तो वैसे तो यही रूल थे, अगर आपके पास कुछ है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपकी मेरी क्लासेस, मेरा कंटेंट या मेरा यूट्यूब चैनल के जितने वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट बना रहता है। ठीक है, तो आज इतना ही था, बाकी कल के वीडियो में देखते हैं कल क्या रहता है। ठीक है, तो वो आस्था मने आना। ठीक है, कोई दोस्त, चाओ, बाय।